नमस्कार। कभी कभी ना जिंदगी की सबसे बड़ी सीख हमें सबसे अजीब कहानियों से मिलती है। तो चलिए आज एक ऐसी ही पुरानी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हमें किस्मत, जलन और बुद्धिमानी के एक बहुत ही अनोखे सफर पर ले जाएगी। तो ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे दुनिया एक पागल समझती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि किस्मत ने उसे अचानक हीरो बना दिया। अब सवाल ये है कि आखिर एक पागल और हीरो के बीच की ये महीन सी लकीर कैसे मिटी? चलिए पता लगाते हैं। कहानी शुरू होती है एक बादशाह से। दिल का तो बहुत अच्छा था, पर अकल का कह सकते हैं थोड़ा कच्चा था। उसे हमेशा सच्चे ज्ञान की तलाश रहती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मुश्किल जानते हैं क्या थी? वो चापलूसों के एक झुंड से घिरा हुआ था। मतलब ऐसे लोग जिनकी जुबान पर तो शहद होता था, पर दिल में सिर्फ अपना फायदा। अच्छा, तो ये चापलूस होते कौन हैं? अरे ये वो लोग हैं जो किसी बड़े या ताकतवर इंसान की झूठी तारीफें करते रहते हैं, बस इसलिए ताकि उनका अपना काम निकल जाए। और हमारा बादशाह इन्हीं खोखले मशवरों से, इस झूठी तारीफों के शोर से पूरी तरह तंग आ चुका था। उसे एक ऐसी आवाज चाहिए थी जिसमें सच्चाई का वजन हो। तो अपनी इसी उलझन से परेशान होकर बादशाह ने शहर के शोर शराबे से दूर जंगल का रुख किया। उसे क्या पता था कि जंगल की उसी खामोशी में एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो ना सिर्फ उसकी बल्कि पूरी सल्तनत की तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जंगल में बादशाह की नजर एक शख्स पर पड़ी। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था और खुद से ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। बादशाह ने जब उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो उसने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसकी बातों में गजब का यकीन था। बादशाह सोच में पड़ गया, या तो ये आदमी पूरी तरह से पागल है या फिर ये कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है। दरबारियों ने सोचा, अरे वाह, चलो इस पागल को महल ले चलते हैं। इसका मजाक उड़ाकर बादशाह को खुश करेंगे और अपनी जगह पक्की कर लेंगे। लेकिन किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था। रास्ते में उस शख्स ने भागने की कोशिश की, जिसकी वजह से बादशाह को अपना रास्ता बदलना पड़ा। और बस यही एक फैसला उनकी जान बचा गया, क्योंकि उनके असली रास्ते पर दुश्मन की फौज एक खूनी घात लगाकर बैठी थी। अनजाने में ही सही, उस पागल ने सबकी जान बचा ली थी। इस चमत्कारी बचाव के बाद तो बादशाह ने उस शख्स को अपना सबसे खास सलाहकार बना लिया। अब ये देखकर दरबारियों के सीने पर सांप लौट गए। उनकी जलन की आग इतनी बढ़ी कि उसने खतरनाक साजिशों का रूप ले लिया। दरबारियों ने अपनी पहली चाल चली। प्लान बड़ा सीधा साधा था। पहला कदम उस भोले शख्स को यकीन दिलाया गया कि बादशाह को थप्पड़ मारना दरबार की एक बहुत पुरानी रस्म है। दूसरा कदम उसे इस बहादुरी के लिए बड़े बड़े इनामों का लालच दिया। और तीसरा और सबसे मजेदार कदम, बस आराम से बैठकर तमाशा देखना जब बादशाह इस गुस्ताखी के लिए उसे मौत की सजा सुनाएगा। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस शख्स ने भरे दरबार में जाकर बादशाह को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। बादशाह का ताज लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरा और उसके नीचे से फुफकारता हुआ एक जहरीला बिच्छू निकला। बादशाह को एक पल में सारी बात समझ आ गई। उसने खुशी से उस शख्स को गले लगा लिया और चिल्लाकर कहा, सिर्फ यही है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। अगर इसने मुझे थप्पड़ ना मारा होता तो आज मेरा आखिरी दिन होता। ये सुनकर दरबारियों के तो होश ही उड़ गए, खासकर तब जब बादशाह ने उसे इनाम में एक पूरा महल और एक शानदार दावत दी। अपनी पहली साजिश के नाकाम होने पर दरबारी आग बबूला हो गए। उन्होंने अब एक और भी खतरनाक जाल बुना। इस बार वादा था आधी सल्तनत का। शर्त बस इतनी सी थी कि जैसे ही बादशाह अपने तख्त पर बैठने लगे, वो पीछे से कुर्सी खींच ले ताकि बादशाह जमीन पर गिर जाए और सबके सामने उसकी बेइज्जती हो। अगले दिन दरबार में सब ने अपनी सांसें थाम ली। जैसे ही बादशाह बैठने को हुए, उस शख्स ने पूरी ताकत से कुर्सी पीछे खींच ली। बादशाह लड़खड़ाए पर गिरे नहीं। जब उन्होंने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुर्सी का एक पाया पहले से ही टूटा हुआ था। अगर बादशाह उस पर बैठ जाते तो एक बहुत बुरे हादसे का शिकार हो सकते थे। अपनी जान बचाने वाले से बादशाह इतना खुश हुआ कि उसने उस पागल को अपनी पूरी फौज का जनरल बना दिया। विडंबना देखिए, दरबारी उसे गिराने के लिए जितनी गहरी साजिश रचते, उसकी इज्जत और उसका रुतबा उतना ही बढ़ता जाता।
अब हताश और बौखलाए दरबारियों ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेला। इस बार उन्होंने किसी एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी सल्तनत को दांव पर लगा दिया। एक जंग जिसका असल मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, अपने दुश्मन यानी नए जनरल का खात्मा। तो दरबारियों ने दुश्मन सल्तनत से हाथ मिला लिया और जंग की आग भड़का दी। उनका सौदा साफ था, जंग के मैदान में सिर्फ नए जनरल को निशाना बनाया जाएगा। जंग शुरू हुई और हमारे जनरल ने दुश्मन बादशाह को आमने सामने की लड़ाई के लिए ललकारा। लेकिन तभी किस्मत ने फिर अपना पासा फेंका। झाड़ियों से एक खूंखार शेर निकला और सीधा दुश्मन बादशाह पर झपट पड़ा। उस पल हमारा जनरल सब कुछ भूलकर आगे बढ़ा और शेर को मारकर अपने सबसे बड़े दुश्मन की जान बचाई। अपनी जान बचाने वाले के इस निस्वार्थ काम को देखकर दुश्मन बादशाह का दिल पिघल गया। उसने उसी पल जंग रोक दी और जनरल को एक सच्चा हीरो घोषित कर दिया। और इस तरह एक इंसान की नेकी ने सालों की दुश्मनी को हमेशा के लिए दोस्ती में बदल दिया। ये सब देखकर भी दरबारियों का एक गुट फिर से साजिश करने लगा। लेकिन इस बार दरबार के एक बूढ़े और तजुर्बेकार सदस्य ने आवाज उठाई और कहानी का सबसे बड़ा सबक सबके सामने रख दिया। उस बूढ़े दरबारी ने कहा, दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो। जिसे अल्लाह इज्जत देता है, दुनिया की कोई ताकत वो इज्जत छीन नहीं सकती। अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि उसके मरने से तुम्हें तुम्हारी खोई हुई कुर्सी वापस मिल जाएगी, तो तुम बहुत बड़े धोखे में हो। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? पहली बात कि इंसान अपनी चालें चलता है, लेकिन आखिरी फैसला तो किस्मत का होता है। दूसरी, जलन एक ऐसी आग है जो दूसरों से पहले खुद को ही जलाकर राख कर देती है। तीसरी, कभी कभी जिसे दुनिया पागलपन समझती है, वो असल में सादगी की सबसे ऊंची समझ होती है। और सबसे गहरा सबक, सच्ची इज्जत किसी पद या ताकत से नहीं बल्कि ऊपर वाले की मर्जी से मिलती है और उससे कोई छीन नहीं सकता। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हमारी अपनी जिंदगियों में भी ऐसे समझदार मूर्ख हैं? शायद वो लोग जिन्हें दुनिया कम आंकती है, लेकिन जिनकी सादगी और नेक नियति में एक अनकही ताकत छिपी होती है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।